दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट का जो राजनीति विज्ञान का पेपर है 29 तारीख को, इसके लिए वेरी मोस्ट जो सेट पेपर है हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं आपकी किताब पर आधारित, और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब आप लोगों को मैं ये सेट डी बता रहा हूँ, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आ चुके हैं आप लोगों के क्वेश्चन सभी कंप्लीट, देख सकते हो। यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। और सारे आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में इसमें से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, जोसेफ स्टोलिन, बोरिस येल्त्सिन, या मिस्टर ब्रेजनोव, या मिखाइल खोर्बाचेव। इनमें से आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों जोसेफ स्टोलिन। करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो जो शॉक थेरेपी है ना प्यारे विद्यार्थियों, 1990 में अपनाई गई थी। आप लोगों का करेक्ट उत्तर 1990 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों का। WHO का आप लोगों को याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हिंदी में कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो मुख्यालय है वो आप लोगों को कहाँ पर बताना है? जिनेवा में बताना है। इसका करेक्ट उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ नीचे लिख कर बता रहा हूँ। जिनेवा जो है ना, इसमें आप लोगों का WHO का मुख्यालय स्थित है। और WHO की फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन देखिए, ये जिनेवा यहाँ पर कंप्लीट। CWC संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया? CWC परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है ना, इस पर जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, इसने कब हस्ताक्षर किया था? तो जनवरी 1993। आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है इस पर साइन कब किए गए? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, 92, 97, 93, 98। तो इसमें आप लोगों को 1997 बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे, ये न्यायाधीश फजल अली आपको उत्तर में बताना रहेगा। करेक्ट हो जाएगा। सभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और अब आ चुके हैं आप लोगों के रिक्त स्थान, और ये बहुत ही बेस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा, यूरोपीय यूनियन की संधि किस वर्ष प्रभावी हुई? तो यूरोपीय यूनियन की जो संधि है उसमें आप लोगों को 1871 बताना है। 1871 आपका करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसमें एंटोनियो गुटेरेस आपको बता देना है। एंटोनियो गुटेरेस, ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासंघ के वर्तमान सचिव है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। तो 2 सितंबर, याद रखना, 2 सितंबर 1945 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से तो 2 सितंबर 1945 तक चला था। इसके बाद में लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई। तो ये क्लब ऑफ रोम ने लिखी थी। ठीक है, क्लब ऑफ रोम आप इसमें बता देंगे, क्लब ऑफ रोम। भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, तो 1991 आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत देश के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों को करेक्ट उत्तर कमेंट करके इसमें आपको बताना है। ठीक है ना, करेक्ट उत्तर आप लोगों को इसमें करेक्ट उत्तर बताना रहेगा, और वो आपका चौधरी चरण सिंह उत्तर में
हो जाएगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ऐसा आप लोगों को उत्तर में बता देना रहेगा। और ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके पहले क्या था? योजना आयोग था। ठीक है, इसके पहले योजना आयोग था 1950 वाला। ठीक है, उसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद हमारी जोड़ी आ चुकी है, ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने। और फिर हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए जोड़ी में सीटीबीटी की स्थापना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू माय गाइज। इसमें आप लोगों को सीटीबीटी की स्थापना जो है 24 सितंबर 1996 बताना है। उसी के आगे लिखा है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय आप लोगों को स्विट्जरलैंड में बताना है। ये भी उसी के सामने दिया है। जगदीश धनखड़, तो इसमें आप लोगों को भारत के उपराष्ट्रपति थे। और जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण, इसमें आप लोगों को संपूर्ण क्रांति बताना है। और अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें ईटानगर बताना है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक A.O. ह्यूम बताना है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक क्या बताना है? A.O. ह्यूम बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट इस जोड़ी का। ये बहुत ही IMP जोड़ी है। 4 ही जो सेट पेपर हमने बताया ना, 4 ही सेट पेपर गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए थे पिछले साल, उनका मैं बता रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये IMP है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो यहाँ आप लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी बता देना है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई 1972। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ये वैश्विक ऊष्मन है, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, किसके कारण? इन गैसों के कारण, जिसमें एक तो मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैश्विक ऊष्मन कहेंगे या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है, हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। हैदराबाद का जो प्राचीन नाम था गोलकुंडा, आपको उत्तर में बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 आप लोगों को इसमें बता देना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति थे भारत के प्रथम। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, इसमें आपको उत्तर में बताना रहेगा। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ये रहे आपके सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, इसको आप बताएंगे सत्य। अगला देखिएगा, भारतीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है, अस्थायी सदस्य है हमारा भारत। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में है, इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का असत्य है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, ये आप लोगों का सही होगा, दूध उत्पादन से था श्वेत क्रांति का संबंध। भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26/4/1976 को बना, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये भी आप लोगों का असत्य है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही है और छठा गलत है। ठीक है, ये वाले। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये आपके अगले जो क्वेश्चन है ये देख सकते हो, सारे क्वेश्चन
आपको अगर चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने चैनल के ऊपर ही ऊपर मोर वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें दे रखी है, तो उसको आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। सारा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा।